नमस्ते विद्यार्थियों। हम हम 12वीं के हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक के व्यावहारिक हिंदी का पाठ क्रमांक 15 फीचर लेखन, लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा लिखित। इस फीचर लेखन पाठ में अब तक पत्रकारिता के लिए जो मुख्य विषय होता है फीचर लेखन, इसके लिए फीचर लेखन के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जैसे कि फीचर लेखन की विशेषताएं जो पत्रकारिता के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद फीचर लेखन किस किस विषय पर लिखा जाता है, उनके प्रकार कौन से हैं। उसके बाद फीचर लेखन के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब मुद्दों पर स्नेहा जो है, स्नेहा एक पत्रकार हैं, उसको जो पत्रकारिता का फीचर लेखन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था सरकार की तरफ से, ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो पार्टी का आयोजन किया गया था। वो पार्टी आज जो उसे प्रसन्नता मिली थी, खुशी मिली थी, आज जो उन्होंने पत्रकारिता का फीचर लेखन पर के लिए जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था, इसलिए वो थोड़े से पुराने दिनों में खो जाती हैं। जब वो पत्रकारिता का कोर्स कर रही थी, तब उन्होंने अपने ही पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वाले विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे थे, उस समय जो हॉल भरा हुआ था विद्यार्थियों से, उनमें जब उनको भाषण करने के लिए खड़ा किया, तब उन्होंने ये सारे मुद्दे जो फीचर लेखन की विशेषता, फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि मुद्दे, फीचर लेखन किस पर लिखा जाता है, विषयों पर, कौन कौन से विषयों पर, फीचर लेखन के प्रकार, फीचर लेखन की सावधानियां, ये सब मुद्दों पर उन्होंने भाषण किया था। और वो विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछी जा रही थी कि आपको फीचर लेखन के बारे में और कौन सा प्रश्न पूछना वगैरह। तभी एक विद्यार्थी ने उससे प्रश्न पूछा था कि फीचर लेखन की आपने विशेषताएं वगैरह बता दी, अच्छी तरह से प्रकार बता दिए, लेकिन फीचर लेखन की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालना पड़ेगा। फीचर लेखन की प्रक्रिया कौन सी? तो उन्होंने बताया था कि फीचर लेखन की प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण अंग है। एक है विषय का चयन, दूसरा है सामग्री का संकलन, और तीसरा है फीचर की योजना। हम इस पेज नंबर 87 यानी कि 87, इन तीनों जो फीचर लेखन की प्रक्रिया के अंग बताए गए थे, इनकी भी जानकारी ली थी। विषय का चयन किस तरह से करना चाहिए, विषय का चयन करते समय पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय जो है आपने चुना हुआ फीचर लेखन के लिए, वो रोचक यानी कि दिलचस्प वाला होना चाहिए, और ज्ञान बढ़ाने वाला यानी कि ज्ञानवर्धक होना चाहिए, और वह उत्साहित करने वाला, पाठक को उत्साहित करने वाला होना चाहिए, उत्प्रेरित करने वाला। और फीचर लेखन जो है वह समयानुकूल होना चाहिए, समय के अनुकूल, और समकालीन भी होना चाहिए, समसामयिक। और जो विषय है वो जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, जानने की इच्छा निर्माण करने वाला होना चाहिए। ये विषय का चयन होता है। उसके बाद सामग्री का संकलन का मतलब होता है फीचर लेखन में विषय संबंधी जो साहित्य है उसका जो एकत्रीकरण करना, ये भी महत्वपूर्ण अंग माना गया। फीचर लेखन जो लिख रहे हैं उसकी उचित जानकारी, और उसके बारे में आपको जो विषय पर लिख रहे उसके बारे में आपको अगर अनुभव नहीं है अच्छी तरह से, तो आपका जो फीचर लेखन लिखा गया है या फीचर लिखा गया है वह नीरस साबित हो जाएगा। इसलिए विषय से संबंधित उपलब्ध जो पुस्तक हैं और जो पत्र पत्रिकाएं हैं, इनसे तो सामग्री जुटाने के साथ साथ बहुत सी सामग्री जिनको आप जिस विषय पर लिख रहे हैं उन लोगों से मिलकर
या कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती, एकत्रित करनी पड़ती। और फीचर लेखन लिखने के लिए आपको एक योजनाबद्ध, एक नियोजित ढांचा बनाना चाहिए। ये फीचर लेखन के 3 महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं इस प्रक्रिया के। अपने इस मंतव्य के साथ स्नेहा ने, यानी कि अपने इन विचारों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों की जिज्ञासा देखकर चाह रही थी, यानी कि उनकी इच्छा थी कि तभी एक विद्यार्थी का ऊपर उठा हुआ हाथ स्नेहा को दिखाई दिया और स्नेहा ने उसे प्रश्न पूछने के लिए कहा था। तो वह विद्यार्थी क्या प्रश्न पूछता है, देखिए। फीचर लेखन के कितने सोपान अथवा चरण होते हैं? सोपान का मतलब होता है सीढ़ी। फीचर लेखन के कितनी सीढ़ियां होती है अथवा कितने चरण होते हैं? चरण का मतलब होता है किसी काम को पूरा करने का विभिन्न जो दौर हैं, जैसे कि पहला चरण, दूसरा चरण वगैरह, उसे कहते हैं चरण। तो फीचर लेखन की कितने सोपान और कितने चरण होते हैं जिनके आधार पर फीचर लेखन लिखा जाता है? विद्यार्थी ने ये प्रश्न पूछा था या किया था स्नेहा को, जो स्नेहा अपने विद्यार्थियों के सामने, जब वह पत्रकारिता का कोर्स कर रही थी, तब उनको जब भाषण करने के लिए खड़ा किया गया था, तब जो हॉल में विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ विद्यार्थियों जो हॉल था, उस हॉल में एक एक विद्यार्थी उनको एक एक प्रश्न कर रहे थे। तब भी स्नेहा भी विद्यार्थी दशा में ही थी तब। तो अरे वाह, कितनी रुचि रखते हैं आप लोग फीचर में। चलिए, मुझे लगता है आपका यह प्रश्न भी विषय की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। उन्होंने कहा, जब जैसे विद्यार्थी प्रश्न पूछते जा रहे थे, तब उनको लगा कि विद्यार्थियों में इस फीचर लेखन के लिए रुचि बढ़ती जा रही है, दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इसलिए उन्होंने कहा, चलो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया, तो इस दृष्टि से हम उस पर भी प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। स्नेहा ने फीचर लेखन के चरणों पर बोलना शुरू किया। निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लिखा जाता है, यानी कि नीचे दिए हुए 4 सीढ़ियां अथवा 4 चरण हैं जिस पर फीचर लेखन लिखा जाता है। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है विवरण अथवा मुख्य कलेवर, और तीसरा है उपसंहार, और चौथा है शीर्षक। इन 4 चरणों पर या सीढ़ियों से आधारित आपको फीचर लेखन लिखना है। ये चरण होते हैं या सोपान होते हैं। पहला है प्रस्तावना। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हमने प्रस्तावना रखनी पड़ती है। तो उन्होंने ये भी कहा, देखो प्रस्तावना, पहले प्रस्तावना पर हम देखते हैं, जानकारी लेते। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। आपको ये जो फीचर लेखन लिखना है, पहले उसकी जो प्रस्तावना बनानी है, उसमें फीचर के जो विषय दिया गया है उसका संक्षिप्त परिचय होता है। संक्षिप्त यानी कि छोटा, लघु, थोड़ी मात्रा में आपको परिचय देना होता है उसका। और ये परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए। आप अगर ये प्रस्तावना बना रहे हैं और इस फीचर का विषय जो है उसका अगर आप संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं, तो परिचय देते समय पर आपका ये जो परिचय है आकर्षक लगना चाहिए और वो भी विषय के अनुकूल ही होना चाहिए। इधर उधर की भटकाने वाली बातें नहीं, जो विषय है मुख्य विषय के आधार पर ही आपका परिचय होना चाहिए, विषय के अनुकूल होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। इससे क्या होता है, पाठक के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है। जागृत का मतलब होता है सचेत या जाग जाती है, और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। अगर आपने प्रस्तावना अगर अच्छी तरह से बनाई तो क्या होता है, जो पाठक होते हैं पढ़ने वाले, इस फीचर के प्रति उसकी जिज्ञासा जागती रहती है, और पाठक जो आपने फीचर लेखन लिखा है उसके अंत तक, समाप्ति तक वह फीचर से मन लगाकर जुड़ा रहता है।
इसीलिए प्रस्तावना में देते समय विषय का परिचय देते समय पर आकर्षक होना चाहिए और वो विषय के अनुकूल होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है या सोपान या चरण बताया है, विवरण अथवा मुख्य कलेवर। कलेवर का अर्थ होता है शरीर भी होता है, और दूसरा है ऊपरी ढांचा, और विवरण का अर्थ है किसी चीज की विस्तृत जानकारी या लेखा जोखा। आप जो विषय चुन रहे हैं फीचर का, तो फीचर का जो विषय है उसकी विस्तृत जानकारी या उनका अथवा उनका जो ऊपरी ढांचा है, उनका शरीर जो है, वह आपको अच्छी तरह से लिखना है। उसके बारे में क्या कहा है देखिए, फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि आपने जो भी विषय लिया है उसका डिटेल से बारीकी से जानकारी, विस्तृत जानकारी या उनका विषय का पूरा लेखा जोखा आपको लिखना है। यह महत्वपूर्ण स्थान है फीचर विवरण का। फीचर में जो फीचर लिख रहे हैं वो लेखक स्वयं यानी कि खुद के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है। और ये पाठकों के सम्मुख रखने के बाद जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप अगर विषय की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं फीचर की, तो जो लिखने वाला लेखक है, फीचर लेखन करने वाला लेखक, उसको खुद के जो अनुभव है वो खुद के अनुभव, और आप जिस बारे में लिख रहे हैं अगर किसी लोगों से आपने अगर पूछताछ किए हैं, उनसे अगर जानकारी हासिल की है, यानी आपको जो जानकारी मिली है, प्राप्त जानकारी का मतलब होता मिली हुई जानकारी या हासिल की हुई जानकारी, और विषय की जो क्रमबद्धता है, क्रम से के अनुसार, इसमें क्या हो जाता है, रोचकता के साथ अगर आपने संतुलित करके, बैलेंस, संतुलित का मतलब होता है बैलेंस बनाकर, तथा आकर्षक शब्दों में अगर पिरोकर यानी कि रचना बनाकर, गूंथकर, पिरोकर का मतलब होता है गूंथकर, आकर्षक शब्दों से अगर ये विषय की विस्तृत जानकारी अगर दी, आपने लिखी, तो पाठकों के सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है सामने या समक्ष, जो पढ़ रहे हैं, पाठक का मतलब होता है पढ़ने वाला, पढ़ने वाले के सम्मुख अगर ये पूरी जानकारी रखता है, तो सचमुच पाठक को पढ़ते समय पर कुछ ज्ञान प्राप्त होता है और वह एक अनुभव से संपन्न होता है। संपन्न का मतलब होता है पूर्ण किया हुआ या पूरा किया हुआ, वह अनुभव से पूरा हो जाता है। इसीलिए विवरण देते समय पर या फीचर का जो मुख्य विषय है उसकी विस्तृत जानकारी देते समय पर आप जो लिख रहे हैं उसके अनुभव भी महत्वपूर्ण है, और लोगों से जो जानकारी मिली हुई है, किसी भी वस्तु के बारे में हो, व्यक्ति के बारे में हो, किसी त्योहारों के बारे में हो, अगर आप उससे जानकारी ली है तो उसे एक क्रमबद्धता, क्रम के अनुसार लगाकर और बड़े दिलचस्पी के साथ उसे बैलेंस बनाकर, संतुलित कर, आकर्षक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अगर आपने ये विस्तृत जानकारी बनाई, तो सचमुच पढ़ने वाला जो है उसे ज्ञान भी मिलेगा और वो उसे पढ़ते समय पर एक अनुभव की प्राप्ति होगी। इसीलिए ये दूसरा सोपान है विवरण अथवा मुख्य कलेवर। और तीसरा है सोपान या चरण उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है समाप्ति। किसी भी फीचर लेखन की समाप्ति करते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? देखो, ये अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ वगैरह। ये जो अनुच्छेद यानी कि फीचर लेखन लिख रहे हैं, ये संपूर्ण फीचर का सार, सार का मतलब होता है मूलभूत तत्व या सत्य, ये जो या निष्कर्ष या तात्पर्य,
ये जो है फीचर का जो निष्कर्ष है या तात्पर्य है या मूलभूत तत्व है अथवा निचोड़ होता है इसमें। इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है। क्या करता है? फीचर लेखक जो है वह निष्कर्ष तक पहुंचता है। निष्कर्ष का मतलब भी है सार, सारांश या नतीजा या परिणाम तक पहुंच सकता है। उसके बाद इसमें फीचर लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत यानी कि तैयार कर सकता है, सार तैयार कर सकता है, सारांश तैयार कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरीय प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। यानी कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर नहीं मिल सकता या उत्तर ढूंढने के लिए पाठकों के ऊपर छोड़ सकता है जिम्मेदारी। उपसंहार ऐसा होना चाहिए यानी कि समाप्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे विषय से संबंधित पाठक को ज्ञान भी मिल जाए और उसकी जिज्ञासा भी बनी रहे। यानी कि समाप्ति करते समय पर या समापन करते समय पर ये जो पाठक पढ़ रहा है, फीचर पढ़ रहा है, उसको ज्ञान भी मिले और ज्ञान मिलने के बाद वो जो विषय पढ़ रहा है उस विषय की जिज्ञासा भी बढ़नी रहे उसमें हमेशा। इसीलिए फीचर लेखन लिखते समय पर समाप्ति इस तरह से करनी चाहिए, अनुच्छेद पूरे फीचर पर ही केंद्रित हो। चौथा है शीर्षक, टाइटल इंग्लिश में बोलते हैं उसे। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। हम निबंध लिखते हैं उसमें भी ये टाइटल होता है। हम ये जो पाठ कविता वगैरह पढ़ते हैं उसमें भी शीर्षक होते हैं। शीर्षक से हमें थोड़ा बहुत हम संबंध जोड़ने की कोशिश करते हैं बाकी के इससे क्या शीर्षक के जरिए। इसीलिए शीर्षक जो है वो औचित्यपूर्ण का मतलब होता है उपयुक्त, विषय पर उस विषय से उपयुक्त शीर्षक जो है वो फीचर की आत्मा माना जाता है। सोल, इंग्लिश में सोल बोलते हैं आत्मा को। ये जो फीचर लेखन का विषय है उस पर आधारित ही शीर्षक देना चाहिए क्योंकि तभी वो महत्वपूर्ण लगेगा। शीर्षक संक्षिप्त यानी कि छोटा, लघु होना चाहिए। रोचक यानी कि दिलचस्प और जिज्ञासावर्धक यानी कि ज्ञान जानने की इच्छा वाला या जानने की इच्छा बढ़ाने वाला होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण है। यानी कि शीर्षक देते समय पर कुछ नवीनता भी, नवीनपन होना चाहिए, कुछ आकर्षकता होनी चाहिए और कुछ ज्ञान बढ़ाने वाले, ज्ञान वृद्धि का मतलब होता है ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाने वाले ये उत्तम शीर्षक के गुण होते हैं। इस तरह से स्नेहा ने जो विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे थे एक एक करके उन्होंने पहले विशेषताएं बताई फीचर की, उसके बाद उन्होंने फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि मुद्दे बताए, जैसे कि आरंभ किस तरह से किया जाता है, मध्य क्या होता है, चरम क्या होता है, भाषा शैली कैसी होती है, निष्कर्ष क्या होता है और समाप्ति कैसी होती है, ये बताए उन्होंने बिंदु, महत्वपूर्ण मुद्दे। उसके बाद फीचर लेखन कौन से विषय पर लिखा जाता है, उसके प्रकार कितने हैं ये बताया। उसके बाद उनकी सावधानी बताई। उसके बाद उनके फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला और उसके बाद फीचर लेखन की सोपान अथवा उसकी सीढ़ी बोलते हैं या चरण, इन चरणों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। तो वो क्या पूछते हैं देखो, और आपने फीचर पर मेरा व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुना, मुझे लगता है आपकी आशंकाओं का समाधान हो गया है। उन्होंने विद्यार्थियों को पूछा, हॉल में जो पूरा हॉल भरा हुआ था बच्चों से, विद्यार्थियों से, तो उन्होंने फीचर विद्यार्थियों को संबोधित हुए कहा कि फीचर लेखन पर मैंने जो व्याख्यान दिया, भाषण किया, वो आपने ध्यानपूर्वक सुना, मुझे लगता है आपकी शंकाओं का समाधान हो गया। यानी कि आपके जितने भी प्रश्न थे फीचर के बारे में उसका सबके क्या संतोषजनक उत्तर मिल गया होगा। समाधान का, शंकाओं का मतलब होता है प्रश्न या संदेह।
समाधान का मतलब होता है किसी भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर, उसे कहते हैं समाधान या संतुष्टि। तो मैंने जो आपको फीचर लेखन के बारे में ये सारा भाषण किया, व्याख्यान दिया, इससे सुनकर लगता है कि आपके मन में कोई ना संदेह होगा, आप पूरे संतुष्ट हुए होंगे। इसलिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ये कहकर स्नेहा कुर्सी पर बैठ गई। हॉल विद्यार्थियों की तालियों से गूंज उठा। उन्होंने इस तरह से इतने गहराई से विद्यार्थियों को ज्ञान दिया, इसीलिए सब विद्यार्थी उनके फीचर लेखन के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी प्राप्त होने के बाद, सुनने के बाद, वो स्नेहा ने जब भाषण करके धन्यवाद दिया हृदय से और वो कुर्सी पर बैठी, तो वो सारा हॉल तालियों से गूंज उठा और वो कहने लगे, मैडम कहाँ खो गई है आप? विद्यार्थी ने, एक पत्रकार ने, ये पार्टी में जब आए हुए थे उनको जो फीचर लेखन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उसके लिए जो मेहमानों के लिए पार्टी रखी गई थी, अब वो पुरातन दिनों में खो गई थी एक एक प्रसंग के अनुसार। तब एक पत्रकार ने उसे कहा, मैडम कहाँ खो गई है आप? एक पत्रकार ने स्नेहा की ओर उनका बधाई देने के लिए गुलदस्ता बढ़ाते हुए, फूलों का बढ़ाते हुए कहा था। जी, स्नेहा चौंक उठी उनका आवाज सुनकर। देखा तो सामने एक जाना माना पत्रकार खड़ा था। स्नेहा ने जब वो अतीत से वर्तमान में आई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने एक जाना माना पत्रकार उपस्थित था, जो उनको गुलदस्ता देकर बधाई दे रहा था। तब उसका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक नाम था। जो उनको गुलदस्ता देने के लिए पत्रकार आया हुआ था, उनका भी फीचर लेखन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम था। वो भी एक प्रसिद्ध फीचर लेखक थे। अरे आप भी तो एक विख्यात फीचर लेखक हैं। विख्यात यानी कि प्रसिद्ध। उन्होंने कहा, उनको जब बधाई देने के लिए गुलदस्ता बढ़ाया था, तो उन्होंने उनको भी कहा कि आप भी तो एक प्रसिद्ध या मशहूर फीचर लेखक हैं। स्नेहा ने गुलदस्ता स्वीकारते हुए कहा था। तब वो क्या उत्तर देते हैं, देखिए, मेरे विख्यात फीचर लेखक होने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पत्रकार ने कहा। जाने अनजाने में कभी कभी किसी की बात अगर हमने गौर से उन पर विचार किया, तो जाने अनजाने में उनका एक, अगर हमने सुधार की, तो जाने अनजाने में हम पर एक उपकार हो जाता है। उसी तरह से स्नेहा ने जब पढ़ाई कर रही थी, तब की बात है ये जो पत्रकार था, वो पत्रकार में जाने अनजाने में उनका भी योगदान था कि स्नेहा का जो आज एक सफल फीचर लेखक बना हुआ था। तो उन्होंने क्या क्या कहा, देखो मेरा योगदान, वह कैसे? स्नेहा ने कुतूहल से पूछा। कुतूहल से का मतलब होता है अचरज से या आश्चर्य से या उत्सुकता से उनको पूछा कि मेरा योगदान वह कैसे? मैडम, आपने 10 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, मैडम जी आपने 10 वर्ष पहले फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था, उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला विद्यार्थी मैं ही था। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता का भाव था। स्नेहा आवाक सी खड़ी थी और हॉल में तालियां की गूंज बढ़ती जा रही थी। देखो ये जो पत्रकार उनका स्वागत करने के लिए, सॉरी, उनको बधाई देने के लिए आया हुआ था, शुभकामनाएं देने के लिए आया हुआ था, वही उनकी बैच का ही विद्यार्थी था। जो उन्होंने हॉल में खचाखच भरे हुए विद्यार्थी हॉल में जब वह जर्नलिज्म का कोर्स कर रही थी और फीचर लेखन पर उन्होंने भाषण दिया था, तब उनको जो प्रश्न किए गए थे, वही विद्यार्थी भी आज एक सफल लेखक है। और उन्होंने कहा कि आपका योगदान है मेरे इस सफल लेखक बनने के पीछे, क्योंकि उनका भाषण उन्होंने ध्यान से सुना था और फीचर लेखन के बारे में जितने भी बातें थी उन्होंने ध्यानपूर्वक सुनी थी। और इसके जरिए वो एक, जिस तरह से स्नेहा एक
सफल या विख्यात फीचर लेखिका बनी थी, उसी तरह से वह भी एक मशहूर फीचर लेखक बना हुआ था, क्योंकि उन्होंने स्नेहा की सारी बातें अपने दिमाग में रखी थी और उन्होंने व्यवहार में लाई थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले आपने फीचर लेखन पर जो व्याख्यान दिया था, भाषण किया था, उसमें मैंने 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछने वाला अगर कोई व्यक्ति था, तो वो विद्यार्थी मैं ही था। उस पत्रकार की आंखों में कृतज्ञता, कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाले भाव उनके आंखों में दिखाई दे रहे थे। तब स्नेहा उनको देखकर क्या हो गई थी? भौचक्का, स्टन्ड बोलते उसे, यानी कि विस्मित या स्तब्ध या चकित या मौन या तो चुप सी खड़ी थी, और हॉल में तब तालियों की गूंज बढ़ती जा रही थी। इस तरह से स्नेहा जो एक पत्रकार हैं और पत्रकारिता के संबंध में जो एक फीचर लेखन होता है, उसमें उन्होंने अपना नाम बनाया है और उसने एक सफल फीचर लेखिका बनी हुई है। इसके लिए हम कौन सी पढ़ाई हमें कब का काम आएगी ये कहा नहीं जा सकता। कभी कभी कोई लोग नौकरी में सफल होते, कोई व्यवसाय में सफल होते। इस तरह से ये भी पत्रकारिता यानी कि समाचार पत्र में जो स्तंभ लिखा, सॉरी, जो फीचर लेखन किया जाता है, इसके जरिए ये स्नेहा जो है, ये स्नेहा पात्र के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि हम फीचर लेखन में भी अपना काम यानी कि उपजीविका का साधन बन सकता है। इसलिए उन्होंने ये जो व्यावहारिक हिंदी का विभाग है, व्यावहारिक हिंदी, इसमें जो हमें पाठ क्रमांक 15 दिया गया है, इसके जरिए विद्यार्थियों, तुम भी कभी अगर बड़े आगे कुछ जर्नलिज्म का कोर्स किया तो हो सकता है आप भी अच्छे फीचर लेखक, अच्छी तरह से रिपोर्टर भी बन सकते हैं। इसीलिए फीचर लेखन की जो विशेषताएं हैं, हम पेज नंबर 88 पर भी बताया दिया गया है। देखिए, फीचर लेखक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9 विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं। इनको अगर हमने गौर से, मैंने जो पाठ पढ़ाया है सारे के सारे, अगर हमने इससे पहले 3 भाग प्रसारित किए गए हैं, तीनों भाग और ये चौथा भाग अगर आपने गौर से सुना तो हो सकता है सारी बातें आपकी ध्यान में रहेगी, और हो सकता है आप इन मुद्दों को अगर आपकी नोटबुक में यानी कि कॉपी में अगर लिख कर रखा तो हो सकता है आपको भविष्य में काम में आएगी। इसलिए फीचर लेखन की जो विशेषताएं हैं, एक है मनोरंजकता, दूसरे है ज्ञानवर्धकता, तीसरी है मानवीय रुचि पर आधारित, और उसके बाद है कल्पनाशीलता, उसके बाद है भावात्मकता, उसके बाद है तर्कसंगतता, और उसके बाद है गतिशीलता, रोचकता और चित्रात्मक भाषा शैली। इससे पहले हम इन विशेषताओं पर पहले ही स्नेहा के भाषण के जरिए जानकारी ले चुके हैं। इसलिए विद्यार्थियों, आप इस पाठ द्वारा, ये जो पाठ मैंने पढ़ाया है, इसमें कठिन शब्दों के अर्थ भी मैंने बताए हैं। उसके बाद जो मुहावरे आए हुए हैं, जैसे कि 4 चांद लगाना वगैरह, यानी कि शोभा बढ़ाना वगैरह, ऐसे मुहावरों का भी मैंने अर्थ बताया है। आपको वो कॉपी में, नोटबुक में लिख कर रखना है कि कठिन शब्द और मुहावरों का अर्थ, और नोटबुक में महत्वपूर्ण मुद्दे भी लिखते चाहिए, क्योंकि तभी आपको परीक्षा से पहले आपने अगर ये भी सिर्फ पढ़ा महत्वपूर्ण मुद्दे, इसके बाद आपको पढ़ाया हुआ याद आएगा। इसीलिए महत्वपूर्ण मुद्दे जो है, बिंदु है, वो आपकी नोटबुक में, कॉपी में लिखते जाइए। इसलिए विद्यार्थियों, आज हमने पूरी तरह से ये जो पाठ क्रमांक 15 है, इस पर पूरी तरह से जानकारी ली है, और अगला जो एपिसोड यानी कि अगला जो भाग रहेगा, आपको देखिए पेज नंबर 89 यानी कि 89, इस पर फीचर लेखन यानी कि प्लेयर के अवार्ड
ने बना दिया चैंपियन, ये टाइटल दिया गया है। इस पर एक किसी प्लेयर पर, खिलाड़ी पर एक फीचर लेखन लिखा है, वो आप पढ़ सकते हैं और उसके जरिए आपको फीचर लेखन कैसा लिखा जाता है ये बताया है। अगर हो सकता है अगला जो भाग है मैं इस पर आपको प्रसारित कर दूंगा। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। बाय।